से कम पढ़ाई ज़्यादा। आज हम देखेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। मेरे दोस्त, भारत के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में देखेंगे और सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन 4 है, इसमें से बताइए कौन सा होगा। तो मेरे दोस्त, इसमें से होगा उष्णांद पतझड़ वन। पूछेगा देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णांद पतझड़ वन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री से के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मेरे दोस्त, यहाँ पाया जाता है उष्णार्ध सदाबहार वन। उष्णार्ध सदाबहार वन। मेरे साथ आप भी बोलिएगा मेरे दोस्त, तभी आपको याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भाग में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्णार्ध पतझड़ वन। उष्णार्ध पतझड़ वन 100 से 200 में। ठीक है, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये मरुस्थलीय पाया जाता है। किस प्रकार के पाया जाता है? तो मरुस्थलीय पाया जाता है। 5 नंबर में देखते हैं, 5 के क्या दे रहा है? दलदली अथवा ज्वार भट्टा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो मेरे दोस्त, मैंग्रोव वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। दलदली अथवा ज्वार भट्टा क्षेत्रों में, ठीक है, मैंग्रोव वन कहा जाता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है आपको, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार अधिक पाया जाता है। ठीक है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? आप फिल्म में देखते हैं चंदन की लकड़ी काटा जाता है खूबे। तो ये आपका कौन सा आंसर होगा? नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? साइलेंट वैली के चर्चित होने के कारण जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी। फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। शान घाटी अवस्थित है। शान घाटी अवस्थित है केरल में। कहाँ पे है? शांत घाटी अवस्थित है केरल में। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियां 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक मिलती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का क्या कारण है? बताइए मेरे दोस्त। तो इसका कारण होगा कि भैया पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा का होना। ठीक है, चलिए 12 नंबर में देखिए, इसको मिलान करना है। अब मिलान करने के लिए कम से कम 2 आपको याद होना चाहिए। 2 याद होगा तभी आपसे मिल पाएगा। देखिए, तब सागौन जो होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सागौन जो होगा कहाँ पर आएगा? बताइए, सागौन किस में आएगा? तो सागौन जो आएगा आपका 4 में आएगा। सागौन कहाँ है? हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, अब बी नंबर में देखिए, देवदार जो है हिमालय की तराई में है, और जो सुंदरी है, सुंदरबन में ही पाया जाता है। अब एक बच गया सिनकोना। तो सिनकोना कहाँ चला जाएगा? तो सिनकोना चला जाएगा यहाँ डी में। अब इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सागौन कहाँ चला जाएगा? हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में। देवदार कहाँ चला गया? हिमालय की तराई में। सुंदरी चला गया सुंदरबन में। सिनकोना चला गया मध्य भारत में। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें भी मिलान करने वाला है। अब इसमें भी 1-2 आपको पकड़ना पड़ेगा, तभी ना बनेगा आपसे। चलिए तो देखते हैं पहले कौन सा होगा।
उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती किस में जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, सह्याद्री, मध्य प्रदेश, मध्य गंगा मैदान, तराई। तो मेरे दोस्त इसका हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 नंबर। उसके बाद में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो होगा ये चला जाएगा बी के, चला जाएगा 3 में, मध्य गंगा मैदान में, मध्य गंगा मैदान में। सी चला जाएगा अल्पाइन, अल्पाइन चला जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, अल्पाइन कहाँ चला जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार चला जाएगा सह्याद्री में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार कहाँ चला जाएगा? सदाबहार में। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हुआ। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 14 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। तो पश्चिमी घाट पर क्या पाया जाता है? सदाहरित। क्या पाया जाता है? सदाहरित। ठीक है। 15 का देखें, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो भैया कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार पर। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार पर। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर जो क्वेश्चन है भैया इसको भी वैसे ही पकड़ना पड़ेगा। तो 100 से 200 सेंटीमीटर मैंने अभी बताया था आपको, 100 से 200 सेंटीमीटर उस कटिबंधीय में आ जाएगा। किस में आएगा? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में। ठीक। और 50 से 100 कहाँ जाएगा? 50 से 100 आएगा उस कटिबंधीय शुष्क वन में, 50 से 100 उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन में। सी नंबर में चला जाएगा 50 से कम मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय में। और डी नंबर 200 से अधिक, 200 से अधिक चला जाएगा उष्ण सदाबहार। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है मेरे दोस्त? तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रहा है, भारत के किस भाग में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाई जाती है? तो 17 नंबर के आपका आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट। भारत के किस भाग में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? पूर्वी घाट में। निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये होता है नीलगिरी के पहाड़ी में। कहाँ पर? नीलगिरी के पहाड़ी में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डैश में पाई जाती है। तो अभी सुंदरी के बारे में बताए थे, तो मैंग्रोव वन में। कहाँ पाया जाता है? मैंग्रोव वन में पाया जाता है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन आपका इजी है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो इसे सुंदरवन क्यों कहा जाता है मेरे दोस्त? सुंदरी के कारण। ठीक है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है भाई, बताइए कौन से राज्य में चंदन की लकड़ी ज़्यादा है? तो कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। ठीक है। भारत में किस भौतिक प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय से लेकर अल्पाइन पहाड़ प्रकार की वनस्पति मिलते हैं? बोलिए। तो उष्ण कटिबंधीय हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है, कौन सा होगा मेरे दोस्त? 23 का बताइए। तो 23 का आपका सी हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। ठीक है। चलिए 24 नंबर में क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर में आपका है, भारत के वनों में उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वन का योगदान क्रमशः है, कितना है मेरे दोस्त? तो ये है 93 से 7%, 93% और 7%। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो 24 के आपका हो जाएगा वर्षा वन। कौन सा हो जाएगा? वर्षा वन। ठीक है। 25 के वर्षा वन होगा ना? नहीं, पतझड़ वन होगा। कौन होगा? 25 के पतझड़ वन होगा। 26 के सी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुए पत्ती का मुख्य उत्पादक है? मध्य प्रदेश। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर में क्या है मेरे दोस्त? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो 27 के सी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। चलिए 28 नंबर, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से है? तो भैया ये मैंग्रोव वन है। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों को कार्य करते हैं वे कौन से है? मैंग्रोव वन। ठीक है। 29 है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो 29 क्या हो जाएगा आपका? कौन सा हो जाएगा? तो भैया सुंदर वन के नाम से होगा।
किस नाम से हो जाएगा? सुंदरबन के नाम से हो जाएगा, ठीक है, सुंदरबन। BSSC 2015 में पूछा था। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना था? BSSC 2014 में आया था। निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? बताइए। तो भैया 30 के कौन सा हो जाएगा? तो 30 का आपका हो जाएगा डी नंबर, 2, 3, 4, यानी 2, 3, 4, सोन रेखा, कृष्णा, गंगा, ठीक है। चलिए 31 का देख लीजिए, 31 और 32 लास्ट है, तो 31 और 32 लास्ट है, तो भैया लास्ट जैसा खत्म करते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। तो भैया विचार कीजिए, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? कह रहे बबू 31 को हो जाएगा सी, केवल 1 और 3, यानी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। 32 नंबर, प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है वह है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए ठीक है, आज हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। तो मेरे दोस्त सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो पुराना राष्ट्रीय पार्क आपका जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है, तो सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है आपका गुड़गांव में, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार, ठीक है। कौन सा है? पेरियार है। निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो आपका जो उड़ीसा में स्थित नहीं है ये है सोनितपुर हाथी रिजर्व, ये स्थित नहीं है। तो इसको छोड़कर ये सब स्थित है, यानी मयूरभंज हाथी रिजर्व है, सबलपुर हाथी रिजर्व है और महानदी हाथी रिजर्व है, और SSC 2020 में आपका पूछा हुआ है। 6 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो ये भी आपका दाचिगामा हाथी सम्मिलित नहीं है और सब सम्मिलित है। जैसे गिर क्या है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव ये साइबेरियन सारस है। काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा है, ठीक है, लेकिन ये दाचिगामा हाथियों के लिए नहीं है सम्मिलित, ठीक। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, दाचिगामा वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। दाचिगामा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। 8 नंबर, संकटपन रिडले कछुआ विश्व में सबसे बड़ा समुच्चय है। तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो ये होगा गाहिर मथा में, ठीक है। तो सरिस्का पक्षी विहार अवस्थित है, सरिस्का पक्षी विहार स्थित है राजस्थान में, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चन हुआ, ठीक है। थोड़ा सा नेट बंद कर लेने दीजिए मेरे दोस्त, बार बार इसमें से आएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजो कहाँ पर है? तो भैया विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल ये है आपका मणिपुर में। कहाँ पे है मेरे दोस्त? मणिपुर में है। 11 नंबर, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? जो काजीरंगा है किसके लिए जाना जाता है? बताइए। काजीरंगा जो है गैंडा के लिए जाना जाता है, काजीरंगा गैंडा के लिए जाना जाता है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? तो ये है आपका गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित 2 कलमों में सही मिलान करें। 13 नंबर का कौन सा होगा? तो देखिए इसका 1 से 2 कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है, बार बार मैं बताता हूँ। तो देखिए जो है आपका पेंच नेशनल पार्क, इसको आप याद किए होंगे। पेंच नेशनल पार्क जो डी है ये आपका चला जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ चला जाएगा? मध्य प्रदेश में चला जाएगा, ठीक है। और जो सी है ये चला जाएगा माउंट आबू वाइल्ड लाइफ असेसनी राजस्थान में चला जाएगा, ठीक है।
और बी जो है ये आ जाएगा बुक्सा टाइगर रिजर्व भैया पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और जो ए है बंदीपुर नेशनल पार्क, ये आ जाएगा आपका कर्नाटक में। ये कहाँ आ जाएगा? कर्नाटक में। इस तरह ऑप्शन देखा जाए तो आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बता रहा है भैया? 14 नंबर क्वेश्चन में बोला पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभयारण्य स्थित है, तो बताइए कहाँ पर स्थित है? जंगली हाथियों के लिए स्थित है। इसलिए प्रसिद्ध है, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? चंद्रमा वन्य जीव अभयारण्य जो है ये है, सॉरी चंद्रमा नहीं, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। उड़ीसा में है ना? नहीं नहीं सॉरी, उड़ीसा नहीं, असम में होगा। क्या होगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो असम में है। नेक्स्ट केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका है भरतपुर राजस्थान में। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो केवलादेव जो है भरतपुर यानी राजस्थान में है। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जो है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन में दे रहे हैं निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो भैया इसका आंसर हो जाएगा असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, बताइए किसके लिए? तो भैया व्याघ्रों के लिए। किसके लिए? व्याघ्रों यानी बाघ के लिए। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? गिर का वन शेरों के लिए जो प्रसिद्ध है वह किस राज्य में स्थित है? तो भैया ये है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। नीचे देख लीजिए लगे ही हैं। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भैया नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है खंग चंद्र जेंदा राष्ट्रीय उद्यान। खंग चंद्र जेंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है भैया, तो कहाँ स्थित है? सिक्किम में। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में खंग चंद्र है। डम्फा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। डम्फा बताइए डम्फा कहाँ है? ये आपका है मिजोरम में। डम्फा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम में है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये है किबुल लामजोआ टाइगर उद्यान प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, बताइए प्राकृतिक आवास है कौन सा होगा? एशियाई हाथियों का, हाथी का। अब नेक्स्ट मिलान करने वाला है। अब मिलान करने वाला तो फिर आपको कम से कम एक ही याद होना चाहिए। एक ही याद होगा तभी बनेगा। 29 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। कह रहा है सूची एक राष्ट्रीय वन अभयारण्य और राज्य के साथ सम्मिलित कीजिए। तो भैया बताइए कौन सा होगा? तो इसका आपका होगा कांगेर घाटी वन जो है आपका जाएगा छत्तीसगढ़ में। सही है, सही है। और नागपुर राष्ट्रीय वन जो है आपका आ जाएगा कर्नाटक में। कहाँ जाएगा? कर्नाटक में आ जाएगा। कुक्ति वन्य जीव अभयारण्य जो स्थित है ये चला जाएगा हिमाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो है ये चला जाएगा हरियाणा में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कांगेर राष्ट्रीय वन कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नागरहोल राष्ट्रीय वन है कर्नाटक में। कुक्ति वन्य जीव अभयारण्य है भैया कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है हरियाणा में। चलिए फिर मिलान करने वाला ही आ गया। अब मिलान करने वाला ज़्यादा मिलेगा। अब मिलान करने वाला से ये होगा कि आपको थोड़ा याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या देखिए, 30 का ए नामदफा। नामदफा किस में है?
तो भैया अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। बांदीपुर कहाँ है? तो कर्नाटक में है भैया। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। पेरियार कहाँ है? जो हाथियों वाला है, बोलिए पेरियार कहाँ है? तो ये आ जाएगा आपका केरल में। ठीक है। लामजुआ तो मणिपुर में। लामजुआ कहाँ है? मणिपुर में। पेरियार कहाँ है? केरल में। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए, 30 के ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में भी आपको उसी तरह से मिलाना है। ठीक है। तो बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहाँ आएगा? तो बांधवगढ़ आएगा भैया यहाँ पर 1 के 3 यानी मध्य प्रदेश में। बांदीपुर कहाँ जाएगा? बांदीपुर जाएगा कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ जाएगा? कर्नाटक में। रोहला जाएगा 1 नंबर हिमाचल प्रदेश में। और गिर जाएगा गुजरात में। गिर जाएगा गुजरात में जाके। ठीक है। ये हम याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, 31 के। चलिए 32 नंबर में देखिए ज़्यादा से ज़्यादा दे दिया है। अब गिर वन दे दिया था। अब गिर वन आपको तो ऊपर याद हो ही गया। ठीक है। अब ऊपर याद हो गया तो पहले इसी से ना मिला लीजिए। तो गिर वन कहाँ है मेरे दोस्त? तो गिर वन आपको अभी बताए हैं गुजरात में। आ गया? गुजरात में है कि नहीं? मिलाए हैं ना आप लोग? चलिए अब गिर वन गुजरात में है तो 1 के 4 कोनो ऑप्शन में है क्या? तो 1 के गो में है तो ऑप्शन नंबर बी यानी बी के 1 हो जाएगा भरतपुर राजस्थान। और सी के 2 हो जाएगा बांधवगढ़ सेंचुरी मध्य प्रदेश में। और डी के 3 हो जाएगा कांजीरंगा सेंचुरी असम में। ठीक है। चलिए अब इसमें मिलान कीजिए। अब ये भी अब फिर मिलाने करने वाला ज़्यादा है मेरे दोस्त। अब बोलिए 33 नंबर के। 33 के क्या होगा? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस में जाएगा? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जाएगा भैया ए के 2 में मंडला में। बी नंबर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ जाएगा? तो भैया शहडोल में जाएगा। सी के एक माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ जाएगा? तो भैया शिवपुरी में जाएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ जाएगा? तो भैया डी के 3 में जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए फिर सम्मिलित कीजिए मेरे दोस्त, अच्छा से देखिएगा, सम्मिलित कीजिए। अब बताइए इसमें कौन सा जाएगा? तो भैया सबसे पहले डाचीगामा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। केवलादेव घनी पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात राजस्थान में ही है। और कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है भैया मध्य प्रदेश में। और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये एक हाथी वाला केरल में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 35। अब ये मिलान करने वाला हट गया। अब देखिए 35 नंबर में भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भैया कार्बेट नेशनल पार्क, जिसको जिम कार्बेट आप कह रहे थे। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तितली उद्यान है आपका यहाँ वनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इसमें सॉरी केरल में होगा। क्या होगा? ये गलत है, केरल में होगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है केरल में। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो काजीरंगा अभयारण्य में। कहाँ पर? काजीरंगा अभयारण्य में। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 40 नंबर में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो 40 के आपको देखिए डी कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? इसे कान्हा नेशनल पार्क है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। देखिए 42 के देखिए रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्त? 42 की सी राजस्थान बब्बर से। 43 के देखिए विक्रमशील गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो 43 के सी भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में। 44 के देखिए 44 के ए, 44 के ए हो जाएगा, यानी बांदीपुर जो होगा कर्नाटक में आएगा। ठीक है।
और दुधवा जो है आपको ऊपर ही याद करवाए हैं, उत्तर प्रदेश में है। सिमलीपाल जो है, सिमलीपाल चल जाएगा उड़ीसा में, और सरिस्का जो है राजस्थान में। आपको दो को भी याद रहेगा तो ये सब मिलान करने वाला कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 45 नंबर देखिए, 45 नंबर में कह रहा है सम्मिलित कीजिए। अब गौतम बुद्ध, भैया गौतम बुद्ध जो है कहाँ जाएगा? केरल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बताइए कहाँ जाएगा? तो डी के बताइए 45 के कौन सा होगा? एक के हो जाएगा गौतम बुद्ध, बिहार से हैं 1 नंबर में। उसके बाद में क्या होगा भैया? बी के जो होगा, बी के डालमा झारखंड में, ठीक है। सिमलीपा उड़ीसा में, और पेरियार जो है केरल में। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो अभी हम उधर ऊपर हुआ था, अभी ऊपर हुआ था, तो कहाँ होगा? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। चलिए 47 नंबर देखिए, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? 47 का होगा सी, नागार्जुन। कौन होगा? नागार्जुन होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है भैया पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। 49 के देखिए, नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है कहाँ पे है? जैसलमेर में। दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? तेंदुआ। भारत में भारत में निम्नलिखित नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो भैया क्रमबद्ध कीजिए, तो कौन हो जाएगा? यहाँ सी हो जाएगा, कार्बेट नेशनल पार्क, तब माधव नेशनल पार्क, तब इंद्रावती नेशनल पार्क, तब नागरहोल नेशनल पार्क। 52 के देखिए, तब 52 के दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, तब 52 के हो जाएगा डी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। 53 में देखिए, 53 में हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय वन। 54 नंबर में देखिए, 54 के दे रहा है, 54 के निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है भैया पेरियार वाला। कौन? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगलू, केरल का था। 54 55 निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या अधिकतम है? तो अधिकतम कौन सा है? तो भैया अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 56 की क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मंडला में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पर हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा मेरे दोस्त। नहीं चल रहा है, उत्तराखंड में हो जाएगा। 58 नंबर में देखिए, 58 में देखिए भैया, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल। निम्न में कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये मन्नार की खाड़ी में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भैया ये है गेंडा के लिए। किसके लिए? काजीरंगा गेंडा के लिए। 61 में देखिए, जल्दी जल्दी देखते हैं मेरे दोस्त, निम्नलिखित में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है बुक्सा बिहार एक सम्मिलित नहीं है। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो मिजोरम में अवस्थित है डम्फा। कौन सा है? डम्फा। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भैया ये आपका केरल में। कई बार क्वेश्चन रिपीट कर गया, ठीक है, हाथियों के लिए है। नेक्स्ट 64 नंबर देखिए, 64 नंबर में कह रहा है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भैया बाघ और हाथी के लिए। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो भैया ये है राजस्थान में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू किया गया था 1973 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भैया बाघ के लिए। किसके लिए है? बाघ के लिए। नेक्स्ट 68 नंबर में देखिए, भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? भारत में ज़्यादा पाया जाता है कहाँ बताइए? किस? सुंदरबन में। कहाँ कि कच्छ के रण में, कि थार के रण में? तो कच्छ के रण में यहीं पर गधे पाए जाते हैं, ठीक है। 68 के बी। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। 70 का देखिए,
70 के देखिए 70 का है, निम्नलिखित में किस प्रमुख जो प्रजातियों को दच्चीगामा नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है? तो भैया 70 के डी होंगुल। निम्नलिखित राज्यों में से किस में एक में पाखुई वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो ये होगा अरुणाचल प्रदेश। 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो भैया 104 है। कितना है? 104 है। ठीक है, नेक्स्ट 104 है, बानर आ गया सब। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिस्सा नहीं है, हरियाणा का। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो ये है कोडागू। मिजोरम में स्थित हवांगफुई राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मेरे दोस्त 75 के भी नीला पर्वत उद्यान। ठीक है, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है कच्छ में। 17 कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो भैया ये सम्मिलित नहीं है। सॉरी यार, सर्दी हो गया, फिर भी वीडियो बना रहे हैं। 78 भारत में कौन सा अभयारण्य लुप्त प्राय एस्टोनिक कोडागाइल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो 78 नंबर का है, 78 के ए होगा भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें औसुडू झील पक्षी अभयारण्य का एक हिस्सा स्थित है? तो एक हिस्सा स्थित है पुडुचेरी में। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में शुरू किया गया था? तो भैया प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में शुरू किया गया था 1992 में। 1992 में। ठीक है मेरे दोस्त, ये राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन है, ये आप आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हो तो आंसर मिला रहेगा। चलिए मेरे दोस्त, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय